हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। टुडे आई एम अगेन हेयर विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है केयर होम वर्कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप कैसे लें हम यहाँ पे, क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस कितनी है, कन्वर्ट कैसे करवा सकते हैं, या फिर हम यूके आने के लिए अपनी होम कंट्री से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को टिल एंड तक देखिए। एंड अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। करा है उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे को इतना सपोर्ट करने के बेस करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो केयर होम वर्कर स्पॉन्सरशिप वीज़ा है वो ओनली डॉक्टर और नर्सेज के लिए नहीं है। ये हम पीपल है जिनको डॉक्टर और नर्सेज का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर हमारा बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हम डेफिनेटली हम इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट हमें आइल्स करना है। ऑलमोस्ट 7 बैंड हमें चाहिए, ईच 7 बैंड हमारे पास होने चाहिए। ओनली ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो हम अपनी होम कंट्री से इस वीज़ा को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे यूके में आ चुके हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ डिपेंडेंट, अगर हम यूके में हैं तो तब भी हम ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस एज अ केयर वर्कर हमारे पास होना चाहिए। हम किसी भी केयर होम में, जो कि रजिस्टर्ड केयर होम है, जिनके पास लाइसेंस है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देने के लिए, हम उन केयर होम में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें कोई भी एजेंट के पास ना जाना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस रहती है केयर होम वर्कर वीज़ा के लिए, वो हमारी नॉर्मल जो वीज़ाज़ हम अप्लाई करते हैं उससे कम है। एंड द सेकेंड थिंग, जो हम सर्च चार्ज, हेल्थ सर्च चार्ज जो हम इंडिया से पे करके आते हैं, किसी भी कंट्री से पे करके आते हैं एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे, तो जब हम इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें वो बिल्कुल भी नहीं देने पड़ते हैं, वो फ़ीस हमें बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ती है। ये वीज़ा जो है वो बिल्कुल ही लेस प्राइस में, लेस कॉस्ट में, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले हैं, और हमें 5 ईयर का, 3 to 5 ईयर का हम ये वीज़ा ले सकते हैं। एंड आफ्टर 5 ईयर हम एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए, यहाँ पे यूके में पीआर एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट एंड कन्वीनियंट वे है यूके सेटलमेंट होने के लिए, तो ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एज अ केयर वर्कर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, हमें क्या काम करना पड़ता है। एंड बिकॉज क्योंकि मैं खुद एज अ केयर वर्कर काम कर रही हूँ यहाँ पे, केयर होम में काम कर रही हूँ, तो मैं आपको सारा डिटेल में बताती हूँ कैसे, अगर हम डे शिफ्ट में करते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और अगर हम एज अ नाइट शिफ्ट में केयर वर्कर का काम करने जा रहे हैं तो हमें क्या काम करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या काम करना है यहाँ पे, वो उसकी नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए, तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करिए। तो पहले मैं बताती हूँ, अगर हम डे शिफ्ट में काम करने चाहते हैं तो डे शिफ्ट हमारी रहती है 8 to 8 रहती है कुछ केयर होम्स में। जिस केयर होम में मैं काम करती हूँ वहाँ की मेरी जो शिफ्ट है वो 8 to 9 है, मतलब सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, और रात, चाहे 8 to 8 की शिफ्ट है, चाहे 8 to 9 की शिफ्ट है टिल नाइट, तो 1 आवर की ब्रेक रहती है। तो 1 आवर की जो ब्रेक रहती है वो बिल्कुल भी पेड नहीं होती है। अगर हम डे शिफ्ट करें चाहे नाइट शिफ्ट करें, तो जो ब्रेक टाइमिंग है वो बिल्कुल भी पेड नहीं होता है। डे शिफ्ट की बात करते हैं, डे शिफ्ट में सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग जाके सारे रेजिडेंट्स को अप करना पड़ता है, देन उनके वॉशिंग, क्लोथिंग, ड्रेसिंग, ये सब कुछ करना होता है। एट 9 o'clock मॉर्निंग, एट 9 o'clock ब्रेकफास्ट होता है, 9 to 10 ब्रेकफास्ट होता है। देन हमें उनका जो भी चेंज रहता है, डाइपर चेंज, ये सब चीज़ें हमें करनी रहती है। देन रेजिडेंट्स को प्रॉपर पैम्परिंग, नेल कटिंग, नेल्स का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, हेड बाथ, देन बाथिंग कराना पड़ता है। देन लंच का टाइम होता है, आफ्टर दैट फिर से रेजिडेंट्स को चेंज करना पड़ता है, उनको चेक के लिए जाना पड़ता है। लंच के बाद जो टाइम रहता है 2 to 5 o'clock, हम सब रेजिडेंट्स को दोबारा से चेक करते हैं, उनका सब चेंज करते हैं। एंड 5 o'clock दोबारा से डिनर का टाइम आता है, 5 to 6 डिनर रहता है। एंड आफ्टर दैट उनका टी टाइम रहता है। देन हम उनको नाइट ड्रेस चेंज करके, जिनको स्लीपिंग का मन होता है उनको हम सुला देते हैं, जिनको नहीं होता वो लाउंज में बैठ के टीवी या म्यूज़िक, ये सब चीज़ें चलता रहता है। और अगर अब मैं बात करती हूँ नाइट शिफ्ट में, नाइट शिफ्ट में अपने को जाके जो रेजिडेंट्स अब रहते हैं उनको हम सुलाते हैं। देन पेपर वर्क जो नाइट शिफ्ट के लिए रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि पेपर वर्क हमें पूरा कंप्लीट करना होता है। डे में भी रहता है कि हमने पूरे दिन में रेजिडेंट्स को के साथ क्या ट्रीटमेंट करा है, उनका कैसा बिहेवियर रहा है, मतलब कुछ इंसिडेंट या कुछ सीरियस कंडीशंस तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, एवरी 2 आवर्स तक अपडेट करनी पड़ती है।
रेगुलरली। नाइट शिफ्ट में हमें जैसे उनको स्लीपिंग के लिए ले गए उनके रूम्स में, रेजिडेंट्स को बार बार चेक करा। आफ्टर एवरी 2 आवर्स हम उनके रूम्स में जाते हैं चेक करने के लिए कि रेजिडेंट्स को मेडिसिन्स, जो नाइट मेडिसिन्स रहती हैं वो देते हैं प्रॉपर टाइम पे उनको। देन 4 o'clock ब्रीदिंग चेक के लिए होता है। एंड देन उनके जो रेजिडेंट्स अप हो जाते हैं उनका केयर करना पड़ता है, उन्हें दोबारा से लाउंज में लेके आना पड़ता है। देन उनसे बातें, एवरीथिंग, मतलब कि जैसे उनको अच्छा फील होता है, जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स का केयर करते हैं, हमें सेम वैसा ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बट इसके लिए जो अब हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, लाइक हमें मतलब उनको बिल्कुल अपना ही समझ के केयर करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। जब तक हम किसी को अपना नहीं समझेंगे तो हम उनकी केयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम में होनी चाहिए एज अ केयर वर्कर काम करने के लिए। बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, एज अ केयर वर्कर वीज़ा के लिए। तो इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट। अगर हमारे पास एज अ केयर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी हम इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और COS ले सकते हैं। और अगर हमारा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये वीज़ा नहीं ले सकते, हम एज अ केयर काम नहीं कर सकते। तो हम एज अ केयर भी काम कर सकते हैं। हमारे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा मेडिकल बैकग्राउंड ही होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन में। एंड नाउ अब बात करते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम अप्लाई कर देते हैं इस वीज़ा के लिए तो उसके बाद क्या हमारा आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। एक बार जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद देन हमें इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। इंटरव्यू में जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सारी मेट करनी पड़ती हैं, जो भी उनकी केयर होम की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ट्रेनिंग जो रहती है वो बिल्कुल भी फुल्ली पेड रहती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। कि ये बहुत ही बेस्ट है यहाँ पे एज ए केयरर काम करने में, कि हमें ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हैं और जो पर आवर के हिसाब से जितना भी डिसाइड रहता है इंटरव्यू के टाइम पे उतने ही आपको ट्रेनिंग के टाइम पे पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में लेस पेमेंट होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ ट्रेनिंग फुली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ का ट्रेनिंग रहता है, तो पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमें कैसे कैसे केयर करनी है उनकी। दूसरे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना है केयर होम से। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है इंटरव्यू क्लियर करने के बाद वो हमें केयर होम से इशू होगा। हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। आफ्टर दैट जो आपका ईयरली इनकम है वो 25,600 पाउंड्स ईयरली या फिर 10.10 पाउंड पर आवर के हिसाब से पे होना चाहिए। एंड जो थर्ड रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा के लिए वो है आइल्स की। आइल्स हमारे पास 777 होने चाहिए, ईच 7 बैंड होने चाहिए, टोटल 7 बैंड इसके लिए रिक्वायर्ड होने चाहिए। Now the next question is for how long we can stay in the UK on this visa. So we can stay on this visa in UK for up to 5 years. 5 साल तक हम UK में रह सकते हैं। इस वीज़ा पे हम काम कर सकते हैं। आफ्टर 5 साल के बाद हम अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं और हम ILR अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो 5 साल का वीज़ा हमारा जॉब सिक्योर है। हम एम्प्लॉयर चेंज करके किसी और केयर होम में जॉब ले सकते हैं, स्पॉन्सर ले सकते हैं। अगर हमें ये नहीं करना है तो हम ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स उसके बाद हम UK में इंडेफिनिट टाइम के लिए रह सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो कॉस्ट रहने वाली है अब उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपका वीज़ा आपको 3 इयर्स का एम्प्लॉयर ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप दिया है तो आपको पे करने पड़ेंगे 279 पाउंड्स पर पर्सन। अगर आपके डिपेंडेंट भी आपके साथ आ रहे हैं तो उनका भी सेम कॉस्ट लगेगा, 279 पाउंड्स आपको पे करने पड़ेंगे। एंड जो हेल्थ सरचार्ज है वो बिल्कुल भी नहीं पे करने पड़ेंगे। केयर वर्कर वीज़ा में हेल्थ केयर सरचार्ज पे नहीं करने पड़ते हैं, ओनली आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ती है। 5 ईयर्स के लिए अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मिला है तो उसके लिए जो वीज़ा एप्लीकेशन के चार्जेस रहते हैं वो 479 पाउंड्स रहते हैं फॉर फर्स्ट एप्लीकेंट। एंड जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी साथ में आ रहे हैं तो उनके लिए भी सेम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एंड इस केस में भी हेल्थ सरचार्ज के जो चार्जेस रहते हैं वो बिल्कुल भी पे करने नहीं पड़ते। अदर वीज़ा के लिए जैसे हम टायर 4 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी हमें फ़ंड शो करने पड़ती है। सेम इस वीज़ा के लिए भी हमें फ़ंड शो करने पड़ते हैं। तो
1270 पाउंड्स जो है वो हमें फ़ंड्स अपने अकाउंट में शो करने पड़ते हैं मेन एप्लीकेंट के, और जो डिपेंडेंट है उसके लिए भी सेम फंड्स शो करने पड़ते हैं 1270 पाउंड्स। अब इस वीज़ा पे अगर हम यूके आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, केयर वर्कर वीज़ा पे यूके आने के बाद हम स्टडी कर सकते हैं, हम कहीं पे भी वॉलंटरी वर्क कर सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर हम ILR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और अदर कंट्रीज़ में हम जिसको परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं, और ILR मीन्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आई होप मैंने आपको केयर वर्कर वीज़ा के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर कर दी। अगर फिर भी मेरे से कुछ मिस हो गया तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरी ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम आईडी पे चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। देन मैं आपको अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट और पूरी क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट आप नोटिफिकेशन आपको मिल सके मेरी इनकमिंग वीडियोज़ आने वाली हैं जो हैं उनके बारे में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।